दोस्तों, वेस्टेज किसी भी चीज़ का अच्छा नहीं होता है। चाहे वो खाने का वेस्टेज हो या फिर लाइट का वेस्टेज हो या फिर पानी का वेस्टेज हो, हमारा पैसा बराबर जाता है उसमें। हेलो एवरीवन, मैं हूँ राधा चौहान और आपके अपने चैनल क्रिएटिव चौहान में आपका बहुत बहुत स्वागत। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो है हम अपने घर में छोटी छोटी बचत कैसे करें। वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और अभी तक आप लोगों ने अपने इस क्रिएटिव चौहान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हमारे घर का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है किचन, और ज़्यादातर घरों में किचन में ही वेस्टेज ज़्यादा होता है। जो किचन का वेस्टेज होता है ना, ये कम से कम 1000-1500 एक महीने में हमारे पैसे बिगाड़ देता है। यहाँ पर होता क्या है कि जब हम खाना बना रहे हैं तो उस समय हम ये नहीं देखते हैं कि हमारे घर में कितना रोटी यूज़ होता है, कितना चावल यूज़ होता है, कितना दाल यूज़ होता है। कभी कभी हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी बना लेते हैं अपने किचन में कि घर में उसको 2-3% तो खाते ही नहीं है, लेकिन हमने दाल बना दी है। अब 2-3% नहीं खाएंगे उस चीज़ को तो वो चीज़ बिगड़ेगी ना। फिर हम क्या करते हैं, उस चीज़ को फेंक देते हैं। और ये देखा कि दाल का वेस्टेज हुआ, फिर वहाँ पर हमने चावल भी बनाया होगा तो चावल का भी वेस्टेज हो रहा है। और बहुत सारे लोग तो इतना खाना बना लेते हैं कि उनको मतलब दोपहर को ना बनाना पड़े। वो क्या सोचते हैं पता है, अभी बना लेते हैं, सुबह ही दोपहर को नहीं बनाना पड़ेगा। तो ये गलत बात है, इससे हमारा खाना वेस्ट होता है। मान लो दोपहर को किसी ने नहीं खाया तो शाम को फिर हम उसको फेंक देते हैं, खाते नहीं हैं। तो इसी से हमारा खाना बहुत वेस्ट होता है। ऐसे ही हमारा राशन, उसमें बहुत सारा राशन चला जाता है। मान लो किसी के किचन में 5 रोटी बर्बाद हुई तो 5 रोटियों में कम से कम 250 से 300 ग्राम आटा चला जाता है। तो वहाँ पर हमारा 250-300 ग्राम आटा गया, कम से कम 250 ग्राम चावल भी चले गए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि सब्जियां आजकल बहुत महंगी है, उसके हिसाब से अगर हमारी सब्जियां और ये हम सब वेस्टेज करते हैं तो हमें नहीं करना चाहिए। हमें हमारे पर्सन के हिसाब से, घर में कितने पर्सन है उसी हिसाब से खाना बनाना चाहिए। कौन क्या खाता है, किसको क्या पसंद है, वही खाना हम बनाएं अपने किचन में, जो सारे लोग एक साथ खा सकते हैं। ऐसा नहीं कि 3 लोग जिसको खाते नहीं है आपने वही सब्जी बनाई है तो सब्जी आपकी बिगड़ जाएगी। अगर आपके घर में भी ऐसा है और आपको भी ऐसा ही मतलब करते हैं तो आपको ऐसा नहीं करना है। अपने किचन में बहुत ध्यान से बनाइए खाना। हमारे घर में 5 पर्सन हैं तो 5 पर्सन के हिसाब से लिमिटेड खाना बनाइए। मान लो अगर थोड़ा कम बन जाएगा तो हम दोबारा बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बना तो हम उसको ज़्यादा खा नहीं सकते। अगर हमें खाना ज़्यादा दिखता है तो हम थालियों में, प्लेटों में सबके ज़्यादा डालते हैं ताकि ये खाएं और खाना ख़त्म हो। ऐसा होता है ना कई घरों में, जब वो खाना नहीं खाते हैं अपनी थालियों में ही छोड़ देते हैं, फिर वो खाना हम डस्टबिन में डालते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, किचन के वेस्टेज से बचना है आपको। वेस्टेज तो किसी भी चीज़ का हो, लाइट का हो, खाने का हो, वाटर का हो, किसी भी चीज़ का वेस्टेज अच्छा नहीं होता है। सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि आपको अपने घर की ग्रोसरी को ज़्यादा से ज़्यादा चलाना है। अगर आप खाने बनाने पर, नाप तोल पर ध्यान देंगी तो आप अपनी ग्रोसरी को लंबे समय तक यूज़ कर सकती हैं। तो आप यहाँ पर अपने पैसे ज़रूर बचा सकती हैं। दूसरा पॉइंट आता है कि जब हम सब्जियां खरीदने जाते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा मार्केट में हम ये ध्यान नहीं देते, हम क्या करते हैं कि 8 दिन की सब्जी एक साथ में खरीदते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना होगा। हमें या तो 2 दिन की सब्जी खरीदनी चाहिए या फिर 3 दिन की। यहाँ पर क्या होता है कि हम 1 हफ्ते की सब्जी लेके आते हैं ना, पूरे वीक की सब्जी लेके आते हैं, फिर हम लाके उसको फ्रिज में रख देते हैं। अब यहाँ पर हमारी 2 चीज़ वेस्ट होगी। ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर हमारे फ्रिज में एक तो लाइट भी सबसे ज़्यादा कंज्यूम होगी, हमारी लाइट बिल बढ़ेगा और हमारी सब्जियां भी ख़राब होंगी। जितनी सब्ज़ी आप यूज़ कर सकते हैं 2 दिन के अंदर उतनी सब्ज़ी लाइए। आपको पता है कि सुबह बच्चे या हस्बैंड ऑफिस जाते हैं तो सब्ज़ी एक बनानी है तो आधा केजी सब्ज़ी 4 लोगों के लिए सफिशिएंट होती है।
यहाँ पर आप एक आधा केजी सुबह के नाश्ते के लिए सब्ज़ी ले लीजिए। दोपहर में यदि आप सब्ज़ी खाते हैं या फिर दाल चावल खाते हैं, उसके हिसाब से आप 2 दिन की सब्ज़ी लेकर आइए और आराम से उसको ताज़ा ताज़ा 2 दिन बनाइए। और यहाँ पर क्या करते हैं कि आप 1 वीक का लेके आते हैं। जब वीक का लेके आते हैं तो पालक की आप 2 गड्डी ले आए, वहाँ से आपने लौकी भी खरीद ली, आपने तोरई भी खरीद ली। बहुत सारी सब्जियां ऐसी होती हैं कि सिर्फ 1-2 दिन में यूज़ कर लो तो ठीक है। पालक तो 1 रात भी नहीं चलती है। मान लो पालक की आप 2 गड्डी लेके आए, आपने फ्रिज में जमा दी, वो सुबह ही खराब हो गया। पालक को फ्रिज में रख दो तो भी नहीं चलता है अच्छे से इस समय का। तो आपको ऐसा नहीं करना है। यदि आप ग्रीन वेजिटेबल खाते हैं, खाने के शौकीन हैं और खानी भी चाहिए, तो आप उनको 1 या 2 दिन का ही खरीद के लाइए, ज़्यादा मत खरीदिए। ज़्यादा क्वांटिटी में सब्ज़ी और फ्रूट खरीदना ठीक नहीं होता है, वो ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पर भी आपका पैसा वेस्ट होता है, तो आप यहाँ पर अपने पैसे को बचा सकते हैं। तीसरी बात यहाँ पर आती है कि कभी भी छोटा पैकेज ना खरीदें। ये मैंने परसों वाले वीडियो में ये पॉइंट आप लोगों को दिया था। तो एक दीदी ने कमेंट किया था कि मतलब छोटा पैकेट किस किस चीज़ का हमें नहीं खरीदना चाहिए। देखो, छोटा पैकेट से मेरा मतलब है कि जो हम वॉशिंग पाउडर खरीदते हैं उसका हमें छोटा पैक नहीं लेना चाहिए, क्योंकि छोटे पैक में क्वांटिटी कम आती है और उसका प्राइस ज़्यादा होता है। तो जैसे वॉशिंग पाउडर हो गया, हमारे लॉन्ड्री का सामान हो गया, और जो डिश वॉश बार आते हैं, ये भी हमें छोटा पैक नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसमें कम आता है और पैसा हमें पूरा देना पड़ता है। और हम जो घर में पर्सनल केयर के लिए जो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, शैम्पू हो गया, वैसलीन हो गई, ऑयल हो गया, हेयर ऑयल हो गया, ये सारी चीज़ें हमें छोटे पैक में नहीं लेनी चाहिए। इनके हमें बड़े बड़े पैक लेने चाहिए, तो बड़े पैक पर हमें अच्छी छूट मिलती है। आजकल सनस्क्रीन का यूज़ बहुत करते हैं लोग, तो सनस्क्रीन का भी छोटा पैक महंगा आता है, बड़ा पैक सही आता है। तो ऐसी जो चीज़ें हैं, हमें लगता है कि जो हमारे रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, हम रोज़मर्रा में जिन चीज़ों को यूज़ करते हैं, उन चीज़ों को आप देख लीजिए। अगर देखो, आप शैम्पू खरीदेंगे तो शैम्पू की कोई डेट नहीं निकलने वाली। आप वॉशिंग पाउडर का बड़ा पैक खरीदते हैं तो उसकी भी कोई मतलब एक्सपायरी डेट नहीं होती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनकी एक्सपायरी डेट होती है, तो उनकी एक्सपायरी डेट देख लीजिए और आप जितने समय में जितना यूज़ कर सकते हैं उतना खरीद लीजिए। लेकिन यदि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने आपको बताया कि जो चीज़ें समय के साथ लंबी चलती हैं, उनको आप आसानी से बड़े पैक में ले सकते हैं, तो आपका यहाँ पर पैसा ही बचेगा, क्योंकि ये सामान ख़राब होने वाला नहीं है, ना ही इनकी कोई एक्सपायरी डेट होती है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। तो आप यहाँ पर भी अपना पैसा ज़रूर बचाइए। चौथा पॉइंट आता है कि हम लोग आजकल मार्केट वाली ड्रिंक्स पर बहुत पैसा खर्च करते हैं। आपने देखा होगा, मार्केट्स में बिकने वाली जो भी ड्रिंक्स हैं, उन पर अमूमन ज़्यादा करके बच्चे हो या बड़े हो, सारे उनको बहुत पीते हैं। अभी इस टाइम में मैंगो बहुत अच्छा चल रहा है, तो आप मैंगो का जूस बनाइए घर पर, वो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। और जो मार्केट वाली ड्रिंक्स आती हैं, इनमें शुगर लेवल ज़्यादा होता है। जब हम वो शुगर वाली ड्रिंक्स को पीते हैं ना, कंज्यूम करते हैं, तो हमारे अंदर शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। तो अभी रिसेंटली में एक कमेंट आया था कि मेरा बेटा बाहर की चीज़ें बहुत खाता है, मैंगो जूस बाहर का बहुत पसंद है। तो आप ऐसी रेसिपीज़ देखिए। और इस समय मैंगो 100 रुपये के 3 केजी चल रहे हैं, तो क्यों ना आप उनको 100 रुपये में 3 केजी मैंगो लाके आराम से उनके लिए काफ़ी सारा जूस बना सकती हैं घर में, और बच्चों को हेल्दी रख सकती हैं। तो आप ये चीज़ भी ध्यान दीजिए, मैंगो जूस हो या फिर मौसमी का जूस हो, आप घर पर बनाइए और अपने बच्चों को हेल्दी खाना खिलाइए। बाहर वाली ड्रिंक से सस्ता भी पड़ता है और बहुत अच्छा भी होता है अपने बच्चों के स्वास्थ्य के लिए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बच्चे बाहर की चीज़ें इस समय ज़्यादा नहीं खाएं, क्योंकि बारिश का मौसम है। बारिश के मौसम में बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, बच्चों को बहुत सारे वायरल इन्फेक्शन हो जाते हैं। तो फ्रूट का जूस वगैरह आप घर पर ही लाइए और बच्चों को घर पर ही बनाकर पिलाइए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।